प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक सज्जन पुरुष भगवान शंकर के मंदिर में आरती के समय जाता था और घंटा नाद करता था। घंटा नाद करते करते वो इतना भाव विभोर हो जाता था, उसकी भक्ति को, उसकी तल्लीनता को देखने के लिए भी लोग उमड़ पड़ते थे। धीरे धीरे वहां के ट्रस्टियों ने उसे घंटा बजाने के लिए ही रख लिया, क्योंकि इस व्यक्ति के पास कोई काम नहीं था। अब एक काम भी मिल गया था और प्रभु भक्ति का उसका जो अरमान था, उसकी जो कामना थी, वो भी परिपूर्ण हो गई थी। यह सिलसिला करीब करीब 3 साल तक चलता रहा। लोग भाव विभोर होकर भगवान शंकर की आरती के समय आते थे और जब ये घंटा नाद करता था, आहा, अभूतपूर्व भक्ति, उसकी उस भक्ति की पराकाष्ठा को देखकर लोग भी तल्लीन और लवलीन हो जाते थे। ट्रस्टी बदल गए तो नियम भी बदलते हैं। उनमें से जो एक ट्रस्टी था, उसने कहा कि हमारा मंदिर आज आरती के समय में इतनी भीड़ होती है, किसी और मंदिर में नहीं होती है, तो क्यों नहीं हम इसको और ज्यादा ऊंचाई पर ले जाने के लिए एक नियम बनाते हैं। हमारे मंदिर में कोई भी अनपढ़ अंगूठा छाप नहीं होना चाहिए, जो कि सेवारत है, कार्यरत है। जैसे पुजारी, वो भी पढ़ा लिखा होना चाहिए। झाड़ू मारने वाला, वो भी पढ़ा लिखा होना चाहिए। घंटा बजाने वाला, आरती करने वाला, नैवेद्य दिखाने वाला, मंत्रोच्चारण करने वाला, अलग अलग पंडित थे। ये सब पढ़े लिखे ही होने चाहिए। कोषागार से, कोष में से जो पैसा आता है दान में, उसको गिनकर बैंक में समय समय पर भरने वाला, वो भी पढ़ा लिखा होगा तो ही तो काम चलेगा। अनपढ़ आदमी क्या क्या करेगा, और उसके बस की बात भी नहीं है, वो समझ ही नहीं सकता है। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हो गया। इस घंटा बजाने वाले को ट्रस्टियों ने कहा कि बस आज तक का आपका जितना भी हिसाब है, आपका मेहनताना है, आपका मानधन है, वो ले लीजिए और कल से आप मंदिर में घंटा बजाने के लिए मत आइए। उसने कहा कि साहब, मैं इतने साल से काम कर रहा हूं और मेरी भक्ति के अंदर भी कोई कमतरता नहीं है। माना कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, पर मेरी श्रद्धा, मेरी प्रतीति पढ़े लिखे लोगों से भी ज्यादा है, और मेरी आजीविका का साधन ही घंटा बजाना है। जो कुछ थोड़ा बहुत मिल जाता है, उसी से मेरा गुजारा चलता है। ट्रस्टियों ने कहा कि तुम्हें हिंदी समझ में आती है ना, हम क्या बोल रहे हैं? हमारे यहाँ पर रूल बन गया है कि जो पढ़ा लिखा होगा वो ही हमारे इस मंदिर के अंदर काम करेगा। आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप कल से नहीं आओगे। यह हमारा अंतिम फैसला है। बेचारा मन महसूस कर वहां से चल देता है। दूसरे दिन मंदिर में आरती के समय जब घंटा नाद करने वाला वह व्यक्ति नहीं आया, तो लोगों को भी मजा नहीं आया आरती में। ऐसे 3-4 दिन व्यतीत हो गए, पर लोगों ने कहना शुरू कर दिया आपस में कि अब मंदिर में कुछ इतना आनंद नहीं आता है। वे सभी उसी घंटा नाद बजाने वाले के घर पर पहुंचते हैं लोग और कहते हैं कि आप हमारे लिए ही सही घंटा बजाने के लिए आ जाया करो, मानधन हम सब एकत्रित करके आपको दे देंगे। मंदिरों के ट्रस्टियों को छोड़ो एक तरफ। उसने कहा नहीं,
मैं अब नहीं आऊँगा। जब मुझे उन लोगों ने मना ही कर दिया तो उनको लगेगा कि कितना लालची है, हम नहीं दे रहे तो इसने लोगों को भड़काया और लोगों से ये पैसा ले रहा है, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। आखिर गांव के उन लोगों ने, भक्तों ने एक सुझाव दिया कि हम कुछ पैसा इकट्ठा करके आते हैं, लाते हैं और आपको देते हैं। आप छोटी सी दुकान मंदिर के सामने ही ले लो और वहां पर माला, नारियल, पूजा की सामग्री, ये सब आप बेचना शुरू करो। जैसे ही आरती का समय होता है आप घंटा बजाने के लिए आ जाइए, आपको कोई मना भी नहीं करेगा, क्योंकि आप भक्ति के वश कर रहे हैं, किसी से पैसा मांगने की भी जरूरत नहीं। उनकी ये बात इस व्यक्ति को, इस सेवाभावी आदमी को इतनी पसंद आ गई, उसने कहा चलो मेरी आजीविका का साधन भी हो जाएगा और मुझे घंटा बजाने को भी, भक्ति करने को भी एक मौका मिल जाएगा। उसने स्वीकार कर ली बात। अब यह सिलसिला प्रतिदिन चलता रहा। धीरे धीरे अपनी इस मेहनत से, लगन से इसने और बड़ी दुकान बना ली और अलग अलग जगह इसकी 7 दुकानें हो गई। 7 दुकानें के ऊपर इसने आदमी रख लिए और एक दिन ऐसा आया कि इसने बहुत बड़ी फैक्ट्री भी खोल ली। हर 3 साल के बाद में ट्रस्टी बदलते जा रहे थे। करीब इस बात को 15-16 साल जब हो गए तो जैसे ही नए ट्रस्टी बने तो उन्होंने देखा कि अब मंदिर पुराना हो चुका है, इसका जीर्णोद्धार करना बहुत जरूरी हो गया है। अब जीर्णोद्धार के लिए कम से कम 3 लाख रुपए लगेंगे। कहां से लाए इतना सारा पैसा? तो किसी ने कहा कि वो फैक्ट्री वाले मालिक के पास अपन चलते हैं, वो भक्त भी है, जरूर कुछ ना कुछ तो हमारी झोली में डाल ही देगा। और सारे ट्रस्टी मिलकर फैक्ट्री में पहुंच गए, क्योंकि अभी दुकानों पर नहीं बैठता था, फैक्ट्री संभालता था। जैसे ही ट्रस्टियों को अपने कैबिन में बुलाया और कहा कि बोलो मैं क्या सेवा कर सकता हूं। सबने कहा कि देखो हम मंदिर के ट्रस्टी हैं और आप भी प्रतिदिन आते हो, जीर्णोद्धार करना है मंदिर का, तो उसमें आपसे कुछ ना कुछ अपेक्षा, सहायता के स्वरूप में हम याचना करने के लिए आए, मांगने के लिए आए कि आप हमारी झोली में कुछ तो डाल दीजिए। इस व्यक्ति ने कहा कि जीर्णोद्धार के लिए कितना पैसा लगेगा? ट्रस्टियों ने कहा वैसे तो 3 लाख रुपए लगने वाले हैं, पर शुरुआत आपसे ही कर रहे हैं, तो जो आप दोगे, जितनी आपकी इच्छा है, आपका तो दिया हुआ 1 रुपया भी हमारे लिए 1 लाख के बराबर है। उसने कहा, अपने मैनेजर को बुलाया और कहा कि चेक बुक लेके आओ। चेक बुक लाया, ट्रस्टियों के सामने वो चेक बुक रख दिया और कहा कि आपको जो आंकड़ा लिखना है लिख दीजिए। ट्रस्टी सब देखते रह गए कि ऐसे कैसे लिख दे हम, आप जो भी देना चाहो दे दो। बहुत मनुहार करते गए एक दूसरे के, नहीं नहीं आप ही लिखो। आखिर अंत तो गत्वा इस सेठ ने कहा कि आपने 3 लाख का खर्चा बताया ना जीर्णोद्धार के लिए? उन्होंने कहा हाँ, तो 3 लाख लिख दीजिए। ये इनकी आंखें तो फटी की फटी रह गई। पूरे के पूरे पैसे हमें एक ही इंसान से मिल गया। वाह, भक्त हो तो ऐसा। जब चेक भर दिया गया तो उन ट्रस्टियों ने फैक्ट्री के मालिक के सामने वो चेक रखा और कहा कि सर साइन कर दीजिए, साइन नहीं है। उसने कहा साइन तो मुझे करना आता नहीं, पर कोई बात नहीं। अपने ड्रॉर में से थंब लगाने का वो स्टैंप निकाला और थंब लगा दिया और चेक दे दिया कि इससे पास हो जाएगा आपका। ट्रस्टी अब थोड़े चौंके। उन्होंने कहा आप इतने बड़े इंसान और पढ़े लिखे नहीं हो। यदि आप पढ़े लिखे होते तो पता नहीं क्या करते, आज कहां से कहां होते।
इसे जोर से हंसी आ गई। तो सर आप हंस क्यों रहे हो? हम सही कह रहे हैं कि आप यदि पढ़े लिखे होते तो पता नहीं क्या करते, आज आप कहां होते। बिना पढ़े लिखे भी आपकी इतनी बड़ी फैक्ट्री, आपके फैक्ट्री के अंदर कम से कम 750 वर्कर काम करते हैं, 750 घरों के बाल बच्चे, इनका आप पेट भरते हो। इतना बड़ा पुण्य का काम, पढ़े लिखे होते तो आप कहां रहते सर? हम सच कह रहे हैं, आप हमारी बातों को हंसी में मत उड़ाइए। इसने कहा मैं आपकी बातों को हंसी में नहीं उड़ा रहा हूं, पर हंसी इस बात की आ रही है जैसे कि आप कह रहे हो यदि मैं पढ़ा लिखा होता तो आज कहां होता। मैं सच कहता हूं, मैं यदि पढ़ा लिखा होता तो आज जिस मंदिर का जीर्णोद्धार के लिए आप मेरे पास आए हैं, उसी मंदिर में मैं सिर्फ घंटा बजाता रहता, उस महादेव की कृपा से यहां तक नहीं पहुंचता। उन्होंने मेरा वो रास्ता बंद किया तो दूसरा रास्ता मेरे लिए खोल दिया, क्योंकि भगवान कभी भी अपने बच्चों का, जैसे बाप अपने बच्चों का कभी अहित नहीं सोचता है, वैसा मेरा भगवान भी मेरा अहित नहीं सोचता है। यह मुझे विश्वास था। फिर भी मैंने आज भी, मैं इतनी बड़ी पोस्ट पे आ गया, इतना सब कुछ हो गया, पर मैं मंदिर में आरती के समय आता हूं और घंटा मैं ही बजाता हूं। आप लोगों ने भी देखा होगा, और उसी के बदौलत आज आप यहां पर आए कि चलो हम वहां से ही शुरुआत करते हो। भक्त है और मैं कौन हूं देने वाला? देने वाला भी वही है, मैं तो एक निमित्त मात्र हूं। तो दोस्तों, ये होती है सच्ची श्रद्धा, ये होती है सच्ची प्रतीति। जिस इंसान के मन के अंदर ऐसी प्रबल भावना होती है अपने भगवान के प्रति, भगवान उसकी अभ्युन्नति के लिए भी कोई ना कोई रास्ता निकालता रहता है। और जब उसके पास आता है तो उसे मुक्त हस्त से लुटाते चले जाना है, क्योंकि ये ध्रुव सत्य है, हमारा सबका टिकट कंफर्म है जाने का, पर किस दिन का टिकट है हमें मालूम नहीं है। ऊपर से बुलावा आएगा कि बैठ जाओ गाड़ी में, बैठना ही पड़ेगा, कोई एक्सक्यूज नहीं है। तो दोस्तों, जो कुछ हमने मेहनत से कमाया है उसे अच्छे कामों के लिए लुटाते चले जाओ, देने वाला वही है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।